प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण है। ये 7वां चरण है जिसका मतदान 7 बजे से शुरू हो गया है। लगातार मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है और मतदाता सुबह से ही मतदान करने के लिए बूथ पर पहुंच रहे हैं। कोविड को लेकर के भी डेस्क लगाया गया है और कोरोना का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। यूपी में ये 7वां चरण है, लास्ट का चुनाव है। ये 9 जिलों में 54 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। बात करें 9 जिलों की तो 54 सीटों की तो चकिया, रॉबर्ट्स और दुंदी में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा और 51 सीटों पर सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा, जिसमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, भदोही और सोनभद्र जिलों की 54 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। बात करें सीटों की तो अतरौलिया, गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़, निजामाबाद, फूलपुर पवई, दीदारगंज, लालगंज, मेहनगर, मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद, गोहना, मऊ, बदलापुर, शाहगंज, जौनपुर, मल्हनी, मुंगरा, बादशाहपुर, मछली शहर, मड़ियाहूँ, जाफराबाद, केरावत, जखनिया, सैदपुर, गाजीपुर, जंगीपुर, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद, जमनिया, मुगल सराय, सकलडीहा, सैयद रजा, चकिया, पिंडरा, अजगरा, शिवपुर, रोहनिया, वाराणसी उत्तरी, वाराणसी दक्षिणी, वाराणसी कांटोनमेंट, सेवापुरी, भदोही, ज्ञानपुर, औराई, छनबे, मिर्ज़ापुर, मंझवा, चुनार, मड़िहान, घोरावल, रॉबर्ट्सगंज, ओबरा, द्वंदी विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 54 सीटों की किस्मत पर जनता मोहर लगाएगी। बात करें 7वें चरण की तो पूर्वांचल का हिस्सा, जिसमें बनारस में मोदी तो आजमगढ़ में अखिलेश यादव की साख दांव पर लगी हुई है। कई दिग्गज मैदान में हैं जिनका भविष्य जनता तय करेगी। यूपी में सत्ता के लिहाज से यह सबसे अहम चरण है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर सपा, बसपा, कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 7वें चरण पर इन 54 सीटों में से बीजेपी और उनके सहयोगियों ने 36 सीटें जीती थीं, जिनमें बीजेपी को 29, अपना दल एस को 4 और सुभाषपा को 3 सीटें मिली थीं। वहीं सपा ने 11 सीटों पर, बसपा ने 6 सीटों पर, निषाद पार्टी ने 1 सीट पर और कांग्रेस खाता नहीं खोल सकी। हालांकि इस बार ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से नाता तोड़ सपा के साथ हाथ मिला लिए हैं और निषाद पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। आजमगढ़ की 10 सीटों में से सपा ने 5, बसपा ने 4 और बीजेपी ने 1 सीट पर कब्जा जमाया था। मऊ जिले की 5 सीटों में 4 बीजेपी और 1 बसपा ने जीती थी। जौनपुर जिले में 9 में से 4 बीजेपी और 1 अपना दल एस, 3 सपा और 1 बसपा को मिली थी। गाजीपुर की 7 में से 3 बीजेपी, सुभाषपा, 2 सपा ने जीती थी। चंदौली की 4 में से 3 बीजेपी और 1 सपा के खाते में गई थी। बनारस की 8 में से 6 बीजेपी, 1 अपना दल एस और 1 सुभाषपा ने जीती थी। भदोही की 3 में से 2 बीजेपी और 1 निषाद पार्टी को मिली थी। मिर्ज़ापुर की 5 में से 4 बीजेपी और 1 अपना दल एस को, सोनभद्र जिले में 4 में से 3 बीजेपी और 1 अपना दल एस ने कब्जा किया था। हालांकि इस वर्ष पूर्वांचल के सियासी हालात थोड़े बदले हैं। छोटे दिलों में सुभाषपा ने इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। 7वें चरण में बसपा का भी अपना अच्छा खासा जनाधार है, जिसके दम पर जीत की आस लगाए हुए। 7वें चरण में जिन सीटों पर चुनाव है वह 2017 के विधानसभा को छोड़ दें तो जातिगत समीकरण 90 दशक से हमेशा प्रभावी रहा है। राजनीतिक विश्लेषण माने तो आखिरी चरण के चुनाव में सपा और बसपा के साथ साथ राजभर, निषाद और अनुप्रिया पटेल की भी परीक्षा है। पूर्वांचल में आक्रामक प्रचार, पूर्वांचल के इस सेमीफाइनल जंग में सभी पार्टियों ने अपने दिग्गजों को प्रचार में उतारा था। अब देखना ये होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है और किसको अपना आशीर्वाद देती है। 10 मार्च को गिनती होनी है और उस दिन पता चलेगा कि यूपी का बादशाह कौन होगा। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, गाजीपुर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।